शरीर पर पाई गई, वो 7 इंजरीज जो है वो एंटी मॉर्टम है और वो मृत्यु के पूर्व तारीफ की गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शरीर को फंदे से उतारते समय ऐसी चोटें नहीं आ सकती। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज हैं, ये स्पष्ट रूप से संकेत करती हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध घटित हुआ है। जैसे भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के अंतर्गत 7 वर्ष के भीतर अगर इस प्रकार की अननेचुरल डेथ किसी बच्ची की होती है तो कानून में अवधारणा निकाली जाती है कि डाउरी डेथ है। तो इसको भी संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया ये अवधारणा भी जो आरोपी पक्ष है उनके विरुद्ध है। और हमारा यह भी तर्क था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसको ऑपरेशन गिरिबाला सिंह के द्वारा नहीं किया गया। हमने जो नोटिस जारी किए गए और वो नोटिस जो जारी हुआ मर्ग रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद से 13 तारीख से जो नोटिस जारी होते हैं, तारीख को 21 तारीख को भी उनको नोटिस दिए गए और जिसका उन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और वो विवेचना अधिकारी के समक्ष और उपस्थित नहीं। तो ऐसी सारी बातों का संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे सारे जो प्रमुख बिंदु हैं अग्रिम जमानत का आदेश पारित करने के समय जिनको ध्यान से रखना चाहिए, ऐसे सारे बिंदुओं को भोपाल की जिला न्यायालय ने और संज्ञान में नहीं लिया है। इसलिए अग्रिम जमानत का आदेश जो है इसको निरस्त किया गया है और अब विवेचना सीबीआई के द्वारा आगे बढ़ेगी। जी देखिए, क्या होता है एक बार जब एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाए तो अब ये सीबीआई चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर लिया, तो अब उनकी विवेचना में अगर आवश्यकता होगी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की तो निश्चित रूप से उनको गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करें। नजरअंदाज किया था, देखिए उसमें सारी विस्तार से कल बहस भी हुई है। देखिए जो व्हाट्सएप चैट लगाए गए, व्हाट्सएप चैट का अगर हम पिक एंड चूज ना करें और पूरे व्हाट्सएप चैट को हम पढ़ें तो उससे भी ये दिखता है कि मानसिक रूप से बच्चा को प्रताड़ित किया गया था। और बाकी वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम को कोऑपरेट भी गिरिबाला सिंह के द्वारा नहीं किया गया। और प्रमुख बात ये भी है कि पोस्टमार्टम में जो 7 इंजरीज पाई गई, एक जो लिगेचर मार्क है उसको छोड़ करके जो 6 इंजरीज है वो अनएक्सप्लेन्ड है और सारी की सारी एंटी मॉर्टम इंजरीज है। तो ऐसी सारी बातें, जबकि एफआईआर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बच्चा को और प्रताड़ित किया गया है और क्रूरता की गई है और दहेज की भी मांग की गई है। साथ में कई गवाहों के बयान भी हुए हैं जिसमें उन्होंने इन्हीं सब आरोपों को दोहराया है। ऐसी सारी बातों को जो भोपाल की जिला अदालत है उन्होंने जितना ध्यान देना था वैसा ध्यान नहीं दिया। नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। एक बात यह है कि अब वो जो भी कुछ किया सीबीआई चूंकि इन्वेस्टिगेट कर रही है तो अपनी विवेचना में सारे पक्ष निश्चित रूप से लेगी ही। क्रिमिनल एविडेंस की ट्रेनिंग की बात आ रही थी, किया है तो कहीं ना कहीं तक ये भी जाहिर की जाए कि एविडेंस को टेम्परिंग किया जा सकता है। इन बात अभी देखिए कोर्ट में ये कहा गया था कि एफआईआर के पूर्व ही अग्रिम जमानत पेश कर दी गई। एफआईआर जो होती है वो विवेचना का द्वार खोलती है। एफआईआर हुई है, उसके बाद विवेचना आरंभ हुई, तो विवेचना आरंभ जब होती है तभी सारे साक्ष्यों का संकलन होगा। तो साक्ष्य पूरे संकलित नहीं हो पाए और अग्रिम जमानत हो गई। तो ये सारी जो आपने बताया है कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ हुई है अथवा कि नहीं हुई है, ये चूंकि सीबीआई अब इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो इन सारे विषयों पर सूक्ष्मता से विचार निश्चित रूप से करेगी। ठीक है, अब मालूम
मौत के आधार पर अग्रिम जमानत खारिज नहीं की जा सकती। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना था कि आरोपी पक्ष त्रिशा के खाते में पैसे भेजता था। व्हाट्सएप चैट में मुख्य शिकायत पति के खिलाफ दिखाई दे रही है और इन्हीं आधारों पर अग्रिम जमानत जो है वो दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड और सबूतों की गहराई से जांच करने पर तस्वीरें अलग दिखाई दे रही हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जमानत देना मामले की गंभीरता के हिसाब से सही नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी और साक्ष्यों पर ठीक से विचार नहीं किया। आरोपी पक्ष चोटों का सही जवाब नहीं दे पाया। जो चोट लगी थी त्रिशा की बॉडी पर, आरोपी पक्ष ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया। मीडिया में बयान देकर त्रिशा की छवि को बार बार खराब करने की कोशिश भी की गई। पोस्टमार्टम में फांसी के अलावा भी कई तरह की चोट के निशान हैं और ये चोट सिर्फ शव उतारने से नहीं लग सकती, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि गवाहों ने गर्भपात का जो दबाव है और दहेज प्रताड़ना के आरोप भी लगाए। अग्रिम जमानत केवल खास हालात में ही दी जानी चाहिए थी। और आखिर में कोर्ट ने भी कहा कि अपने अंतिम आदेश में मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्य और जांच की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए 15 मई 2026 को दी गई अग्रिम जमानत न्यायोचित नहीं थी। और इसी के साथ ही कोर्ट ने 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा अग्रिम जमानत आदेश को रद्द कर दिया है और दोनों ही याचिकाएं स्वीकार भी कर ली गई हैं। त्रिशा शर्मा मौत से जुड़ा ये पूरा मामला और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने केस डायरी और साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया। मृतक के शरीर पर चोटों के कई तरह के निशान थे, जिनका संतोषजनक जवाब आरोपी जो पक्ष था वो नहीं दे पाए, चाहे वो उनकी सास गिरिवाला सिंह हो या फिर उनका पति समर्थ हो। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एजी प्रशांत सिंह, त्रिशा के पिता की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा और गिरिवाला सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील नित्या ने दलीलें रखी और सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और अब सीबीआई गिरिवाला को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए पति समर्थ सिंह को अदालत में पेश करने के लिए सीबीआई ने अपनी हिरासत में भी लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे फतेह सिंह, हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। फतेह, देखिए पूरा मामला गिरिवाला सिंह को अब क्या समझे जेल जाना होगा, जिस तरह की पीसी चल रही थी अभी? जी बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर आपको बता दें कल जो दिन भर ये हाई कोर्ट में जो चलता रहा कि ये जो गिरिवाला की अग्रिम जमानत है उस पर क्या सुनवाई होगी, इसको लेकर देर रात हाई कोर्ट में यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो एक बड़ा फैसला इसमें देखा जा रहा है, क्योंकि जो पूर्व जज रही हैं गिरिवाला सिंह, उनकी अग्रिम जमानत है जो वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसको लेकर जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो त्रिशा शर्मा है उसके शव पर शरीर पर कई चोट के निशान थे, इसको महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर माना है। और साथ ही अब जो गिरिवाला सिंह की को है जो सीबीआई है जो पूछताछ के लिए यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी भी यहाँ पर हो सकती है। और इसकी पुष्टि जो ये महाधिवक्ता है प्रशांत सिंह जी, उन्होंने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि जो अब जो पूछताछ के लिए गिरिवाला सिंह की यहाँ पर सीबीआई यहाँ पर गिरफ्तारी कर सकती है। बार बार शरीर में जो लगी चोटें थी उनका जिक्र किया गया कोर्ट की तरफ से कि जो चोटें लगी हैं इनका संतोषजनक जवाब आरोपी पक्ष दे नहीं पाया। और अब क्या समझे, जांच का जो फोकस है उन तमाम चोटों के कारणों पर भी रहेगा? जी बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर आपका कहना सही है, जो कि ये जो गिरिवाला सिंह हैं और इन्होंने जो साक्ष्य छुपाने की भी यहाँ पर कोशिश की थी और ये जो जानकारी है वो यहाँ पर अदालत में हाईकोर्ट जो वहाँ भोपाल की जिला अदालत है वहाँ पर नहीं दी थी और इसके चलते ये भी एक संदिग्ध था। इसके साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, व्हाट्सएप चैट है, गवाहों के और भी जो बयान है, उसकी केस डायरी जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए ये हाईकोर्ट ने फिलहाल जो गिरिवाला सिंह है उनकी जमानत यहाँ पर खारिज कर दी है और अब जल्द ही सीबीआई है जो वो गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी यहाँ पर कर सकती है। तो बिल्कुल अब जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, फिलहाल देखना होगा कब होता है। यानी कि पूरे मामले की गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था, कोर्ट ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया
फतेह तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और भोपाल से हमारी सहयोगी अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि,